रिटायरमेंट एक ऐसा दौर होता है जब इंसान चाहता है कि जब जिंदगी यहाँ पे हमारी जो है आराम से अब कट सके, लेकिन सच ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का खर्च बढ़ता है वो है इलाज का खर्च। उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियाँ बढ़ती हैं, आपके अस्पताल के चक्कर बढ़ते हैं, मेडिकल बिल भी यहाँ पे तेज़ी से बढ़ने लगता है। यही वजह है करोड़ों लोगों की रिटायरमेंट की सबसे बड़ी जो चिंता है वो सिर्फ पेंशन नहीं होती, हेल्थ एक्सपेंसेस भी बन चुका है अच्छा खासा टेंशन का कारण। शायद ये जो समस्या है इसी का हल निकालने की कोशिश अब कौन कर रहा है? पीएफआरडीए करने जा रहा है। दरअसल पीएफआरडीए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है जिसका नाम है एनपीएस स्वास्थ्य। अब देखिए, खबर में आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जब खबर सामने आती है कई लोगों ने ऐसा मान लिया कि एनपीएस में निवेश करने वाले जो लोग हैं उनको सरकार हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली है। सोशल मीडिया पर भी ये जो बात है वो तेजी से फैलने लगी, लेकिन असल में खबर क्या है और इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या असलियत है, वो पहले आप समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आए डिटेल में कि आखिर एक्चुअल में खबर है क्या और कितनी यहाँ पे ये जो बात कही जा रही है वो उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है एनपीएस आखिर है क्या। अभी तक क्या होता था, नेशनल पेंशन सिस्टम का मकसद सिर्फ एक था, नौकरी के दौरान आप इसमें पैसा जमा करते हैं, वो पैसा अलग अलग जगह निवेश होता है, रिटायरमेंट के समय उसी से आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉर्पस और बाद में पेंशन यहाँ पे मिलता रहता है। यानी कि एनपीएस पूरी तरह रिटायरमेंट प्लानिंग का प्रोडक्ट है। लेकिन अब पहली बार इसमें हेल्थ सिक्योरिटी को भी जोड़ने की तैयारी हो रही है, आपके सेहत को ध्यान में रखा जा रहा है। एनपीएस स्वास्थ्य के तहत आपको यहाँ पे सामान्य हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला, बल्कि इसके साथ ग्रुप टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो जोड़ा जाएगा। सुनने में दोनों एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये फर्क नहीं आप समझते हैं तो पूरी योजना को ही आप गलत तरीके से समझ करके बैठ जाएंगे और आपको इसका सही फायदा नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने पहले से 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। अब अगर एनपीएस स्वास्थ्य के जरिए आपका 20 लाख रुपए का टॉपअप कवर मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले दिन से पूरे 20 लाख रुपए का खर्च यही पॉलिसी उठाएगी। देखिए, पहले आपका जो पुराना जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो काम करेगा। अगर अस्पताल का खर्च उसी सीमा के अंदर है तो टॉपअप इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन जैसे ही मेडिकल बिल आपके यहाँ पे देखा जाए बेस कवर से ऊपर चला जाए, वहाँ से टॉपअप इंश्योरेंस मदद करना शुरू करेगा। यानी कि बड़ी बीमारी या फिर बड़े अस्पताल के जो बिल हैं वो यहाँ पे आप उसका जो एक्स्ट्रा सुरक्षा कवच है वो आप इस तरह से वो काम करेगा। यानी कि बड़ी बीमारी या फिर बड़े अस्पताल के बिल आने पर ये जो एक्स्ट्रा सुरक्षा है, जो अतिरिक्त सुरक्षा कवच है, उसकी तरह यहाँ पे काम करने वाला है। यही वजह है कि इसे नए हेल्थ इंश्योरेंस की तरह नहीं देखा जा सकता है। अगर आज आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है तो सिर्फ एनपीएस स्वास्थ्य के भरोसे बैठ जाना सही फैसला नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी पहली हेल्थ पॉलिसी नहीं रहने वाली, बल्कि पहले से मौजूद कवर के ऊपर मिलने वाली अतिरिक्त सुरक्षा है। यानी कि ये आपकी हेल्थ इंश्योरेंस एज अ हेल्थ इंश्योरेंस आपका काम नहीं करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस टॉपअप की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे एक और अच्छी बात सामने आती है, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ग्रुप इंश्योरेंस मॉडल पर ये आधारित है। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि इसका जो प्रीमियम है सामान्य हेल्थ इंश्योरेंस की तुलना में कम हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो अगर लाखों एनपीएस सब्सक्राइबर्स जो हैं वो एक साथ इस योजना का हिस्सा बनते हैं तो बड़ी संख्या का जो फायदा है उन्हें कम प्रीमियम के रूप में मिल सकता है। यही वजह है कि इस मॉडल को काफ़ी दिलचस्प भी माना जा रहा है, क्योंकि ये काम इस तरीके से करता है। इस योजना का एक और बहुत बड़ा फायदा ये हो सकता है कि रिटायरमेंट की बचत और हेल्थ सिक्योरिटी दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाए। अभी लोगों को एनपीएस अलग से यहाँ पे संभालना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस अलग से संभालना पड़ता है, लेकिन अगर ये मॉडल सफल हो जाता है तो दोनों चीज़ें जो हैं वो एक ही यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर उपलब्ध हो सकती हैं। इससे लोगों के लिए प्लानिंग करना भी अच्छा खासा आसान हो जाएगा। फिलहाल पीएफआरडीए ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और शुरुआती स्तर पर आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ इसका जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे तैयार किया गया है। हालांकि भविष्य में कई सरकारी और निजी बीमा कंपनियों को भी इससे जोड़ा जा सकता है ताकि लोगों के पास यहाँ पे जो ऑप्शन है, जो विकल्प है, मौजूद रहे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात आप ये समझ लीजिए कि इसे फ्री हेल्थ इंश्योरेंस समझने की गलती आपको नहीं करनी है। सरकार आपकी तरफ से मुफ्त इलाज का खर्च उठाने नहीं जा रही है। आपको इस सुविधा के लिए प्रीमियम देना ही होगा। अभी ये प्रीमियम कितना होगा, कितने लाख रुपए तक ये कवर आपको मिलने वाला है, कौन कौन सी बीमारियां शामिल रहने वाली हैं, किस उम्र तक इसका फ़ायदा मिलेगा और क्लेम का पूरा प्रोसेस क्या होगा, ये जो तमाम सवाल हैं इनके जवाब जो हैं वो आने बाकी हैं।
PFRDA अगले कुछ ही समय में इसकी जो देखा जाए तो विस्तृत जो गाइडलाइंस हैं वो जारी करेगा, जिसके बाद पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो हमारे आगे साफ हो जाएगी। यानी कि आप इस पूरी की पूरी योजना को एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो एनपीएस स्वास्थ्य का जो मकसद है, जो मोटिव है, आपके रिटायरमेंट फंड को हेल्थ सिक्योरिटी के साथ जोड़ना है। ये एक अच्छा अतिरिक्त सुरक्षा कवच बन सकता है, लेकिन इसे सामान्य हेल्थ इंश्योरेंस का विकल्प समझना आपकी सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ है आपके थॉट्स, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।